बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क की सियासत में आजकल लफ्ज़ न्यूट्रल बहुत कॉमन और स्पेसिफिक हो चुका है। इस लफ्ज़ न्यूट्रल की गूंज ने हर पाकिस्तानी की सोच को मुंतशिर, दिलों को मुज़तरब और अदारों पर अवामी एतमाद को मुतज़लज़ल कर रखा है। बहरहाल कौन किसको न्यूट्रल समझता है और कौन खुद को किस हिकमत के तहत न्यूट्रल कहता है, ये मेरा मौजू नहीं। मेरा मकसद आपको कुरान की आगही पहुंचाना है कि अल्लाह पाक के नज़दीक नाकाबिले कबूल न्यूट्रल कौन है, उसकी हकीकी पहचान और अंजाम क्या है वो जान लें। अभी वजाहत जारी है, इसे तवज्जो से समझें और अगर आप बड़े दिल वाले हैं तो इस आगही टीवी को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको फायदा जरूर होगा इंशाल्लाह। न्यूट्रल की पहचान ये है कि वो दो फरीक के किसी मामलात के दरमियान मौजूद तो हो, लेकिन दोनों फरीकैन को कहे या ज़ाहिर करे कि मेरा तुम्हारे इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, यानी उसका ज़ाहिर व बातिन किरदार साकत और मसावी हो, तो वो न्यूट्रल मतलब गैर जानबदार होता है। इस तरह की गैर जानबदारी कई शिकें, तशबीहात, मसलहतें और हिकमतें रखती है, जिसमें अमूमन नीयत साफ और मकसद नेक होता है, लेकिन ऐसी सूरत में भी हक सच का साथ देना मुसलमान पर फर्ज है। इसके बरक्स खुद को न्यूट्रल कहने वाले लोगों की एक पहचान और भी है कि वो बज़ाहिर खुद को गैर जानबदार तो ज़ाहिर करते हैं, लेकिन बातनी तौर पर उनके किरदार मशकूक, गैर जानबदार, शर अंगेजी या मफाद परस्ती पर मबनी होते हैं। अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को मुनाफिक करार दिया है और इस तरह के न्यूट्रल से हमारा माशरा भरा पड़ा है, जो इस आयत के मुताबिक हर वो अमल करते हैं जिन बुरे अमाल से अल्लाह पाक ने मना कर रखा है, और जिन नेक कामों और बातों का हुक्म दिया है ये उसकी मुखालफत करते हैं। बज़ाहिर ये बड़े पारसा और मुखलस नजर आते हैं, लेकिन अपनी मुनाफकत भरी मुट्ठी बंद रखते हैं। इन्होंने अल्लाह पाक को भुला दिया तो अल्लाह पाक ने इनको भुला दिया, क्योंकि मुनाफिक ही बदकार और फासिक होते हैं। सरे कुरान हक व बातिल के आईने में अल्लाह पाक ने इंसानों के किरदार को तीन बड़े हिस्सों में बयान फरमाया है। एक तरफ ज़ाहिर व बातिन ईमान वाला, दूसरी तरफ ज़ाहिर व बातिन कुफर वाला, और इन दोनों के दरमियान आता है मुनाफिक, जिसका ज़ाहिर तो ईमान वाला होता है लेकिन उसका बातिन कुफर वाला होता है। इसका अब्दी ठिकाना जहन्नम का सबसे निचले वाला तबका होगा और मुनाफिकीन को दोहरी सजा दी जाएगी, जो बड़ा भारी अज़ाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। एक मुनाफिक शख्स किसी दूसरे मुनाफिक की मुनाफकत पर बड़ी उंगलियां उठाता है, लेकिन हक व बातिल की तमीज किए बिना अपनी मुनाफकत को प्लानिंग और अपनी अक्लमंदी शुमार करता है, मगर दरअसल यही उसकी कम अक्ली उसकी हलाकत का मौजब होगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि मुनाफकत मुंह की बदबू की तरह होती है, अपनी बदबू का पता नहीं चलता जबकि दूसरों की बदबू जल्द महसूस हो जाती है। मुनाफिक शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और हक सच पर खड़े मोमन बंदों से मुनाफिकत महज अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, दुनिया में अपनी इज्जत और शोहरत के लिए करता है, मालो दौलत इकट्ठी करने के लिए करता है। मगर अफसोस मुसलमान होकर ये हकीकत भूल जाता है और अपने परवरदिगार की बजाय काफरों और मुनाफिकों पर इन्हिसार करता है। हालांकि इन आयात में बता दिया गया है कि आसमानों और ज़मीन के कुल खजाने अल्लाह पाक के हैं, तो मुनाफिक लोग बेसमझ हैं। और इस आयत में फरमाया कि हकीकी इज्जत अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमानदारों के लिए है, लेकिन मुनाफिक ये नहीं जानते। खुदारा दूसरों को मुनाफिक कहना समझना छोड़ें, अपना एहतसाब करें, क्योंकि सब ने अपनी कब्र में अपने ही किरदार का हिसाब देना है। इसलिए सच्ची तौबा कर लें, क्योंकि खुद थोड़ा बहुत मुनाफिक होकर दूसरों को मुनाफिक कहना भी दरअसल खुद से मुनाफिकत करना है। याद रखें,
مسلمان کا بظاہر کافر ہونا مشکل اور منافق ہونا نہایت آسان ہے، جبکہ اللہ پاک کے نزدیک بدکار، نیوٹرل یا منافق ہونا کفر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ جرم ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے پرہیز کرنا ہی اصل بندگی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔